नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि हरियाणा की हर एक जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी रहे। बीजेपी सत्ता में तो आ गई है, लेकिन कई पार्टियों को नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई दी है। इस कवायद में नजर आती हैं इंडियन नेशनल लोक दल, दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी। बड़ा मुकाबला चार पार्टियों के बीच में देखा गया था। बड़ी पार्टियां थी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, अभय चौटाला की इंडियन नेशनल लोक दल, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, दूसरा स्थान कांग्रेस पार्टी को मिलता है, लेकिन जननायक जनता पार्टी के मुकाबले तीसरे स्थान पर इंडियन नेशनल लोक दल 2 सीटों के साथ आ जाती है। लेकिन 2 सीटें इंडियन नेशनल लोक दल ने तो जीती, लेकिन चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार वो पूरे नियमों का पालन नहीं कर पाई, जिस आधार पर अब इंडियन नेशनल लोक दल से उनकी पार्टी का सिंबल छिन सकता है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अभी तक चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया है, लेकिन नियमों के अनुसार कहा जाता है कि कम से कम 2 विधानसभा का चुनाव जीतना जरूरी हो जाता है। 2 चुनाव जीतना जरूरी हो जाता है। विधानसभा में 6% वोट प्रतिशत आना जरूरी हो जाता है और 3 सीटों का जीतना महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल 2 सीटों पर जीत हासिल करते हैं। 6% से भी कम वोट प्रतिशत आता है, 4.14% के करीब। और इस आधार पर देखा जाए तो इंडियन नेशनल लोक दल पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन साबित नहीं कर पाए। जननायक जनता पार्टी ने खाता तो नहीं खोला, लेकिन अभी जननायक जनता पार्टी का सफर 2019 तक कायम है। उनकी पार्टी के सिंबल अभी उनके पास ही रहेगा। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि मुश्किलों की घड़ी में क्या परिवार को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी ने चाहा तो इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी का पूरा अस्तित्व हरियाणा से खत्म हो सकता है। वो इंडियन नेशनल लोक दल जो जननायक जनता पार्टी के साथ यानी कि पूरा परिवार एक था, 2005 से पहले बड़ा दबदबा हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल का था, पूरे परिवार का था। लेकिन 2 धड़ों में बंट जाने के बाद दोनों ही पार्टियां अपने जनाधार को तलाशती हुई अभी भी नजर आ रही हैं। क्या एक होगा साथ दोनों का? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।